का हाल बा बिहार के लाल और लाली लोग। नमस्कार, मैं रोशन रोशन स्मार्ट पाठशाला के विजय सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में लगने वाला है। ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, पहले पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद ये पूरा सवाल चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखो बाबू, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ दिखा दो, उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। चाहे इसको भी बोल सकते हो, वो सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वे सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको तो हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंट आपको पुराने क्लास का दे देता हूँ। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? इसको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण अंक। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक होता है, शून्य होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। प्रकृत संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या 1, 2, 3, 4 जो प्रकृति में एग्जिट करते हैं, जैसे आपको बोलूं मैं 5 कलम लेके आओ, तो आप लेके आ सकते हो। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं, संख्याएं कब पूर्ण हो जाती हैं? जब उसमें जीरो को हम ऐड कर देते हैं। जब इसी में हम जीरो को ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया? ये हमारा बन गया पूर्ण संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को चलिए अगले स्लाइड में समझते हैं। वास्तविक संख्याएं वैसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 1, 2, 3, -1, -2, इधर कहीं √2 हो सकता है, कहीं √3 हो सकता है। मतलब कि जितनी भी संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर याद करो, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो उसको हम लोग बोलते हैं कैसी संख्या? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अगर 3/0 कर देंगे तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, पाई, ये तो बिहार बोर्ड का सवाल ही होता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझना है। ये प्रमेय क्या आता ही आता है, पहला सवाल इसी से शुरू है मैट्रिक क्लास का। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं, जहां a इक्वल टू bq प्लस r, a इज स्मॉलर देन r, r इज स्मॉलर देन b। इसको अभी तुरंत तुमको समझाता हूँ, देख के डरो मत। जैसे कोई संख्या है 10 और इसमें तुम भाग दे रहे हो 7 से, तो 7 एकम 7 और शेष बच गया तुम्हारा 3। मान लो कि ये है a, ये है b और ये है q और ये है r। ये कुछ नहीं है, वही जो तुम बचपन में पढ़ते आए हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसमें देख लो किसके जगह पर क्या है। भाज्य के जगह पर a आ गया है, भाजक के जगह पर b आ गया है और भागफल के जगह पर q और शेष की जगह पर r आ गया है। यही है, कोई नया बात नहीं है इस चीज में। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब जो शेष बचेगा या तो 0 बचेगा या फिर b से छोटा बचेगा। मतलब कि जिस चीज से हम भाग देते हैं, अगर मान लो किसी संख्या में तुम भाग दे रहे हो 6 से, तो क्या क्या शेष बच सकता है? या तो कुछ शेष न बचे, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो 5 बचेगा। 6 का भी शेष बचेगा नहीं? बचेगा। तो 6 बच जाएगा, तो फिर 6 से एक बार में 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब जो शेष होता है संख्या का, जिस संख्या से भाग देते हैं, उससे हमेशा छोटा आएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है मौसा निकालने में। जैसे दो संख्या दे दिए हैं मैंने 20 और 25 का, हम बोल दिया कि एचसीएफ निकालो। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन विधि से। तो पहले दिखाया था कौन छोटा है, तो 20 क्या है इसमें? छोटा है 25 से। आप लोग बचपन में कैसे निकालते थे? देखो, 20 और 25 को ऐसे लिखते थे, एक बार में ले जाते थे, फिर कटता था 5, फिर ले जाते थे 20, 5 चौका 20। काम भी यही है, बस उसको नाम चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या हो जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा 20 गुने 1 प्लस 5। तो देखो किससे लगे थे? 20 से, तो फिर 20 यहाँ पे लिखेंगे। अब कैसे कटेगा?
जो शेष बचेगा लाएंगे उसको 5 गुने 4 प्लस 1 प्लस 0। तब यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, जो जिससे 0 हुआ है वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप 105 का और 95 का निकाल के आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका एचसीएफ कितना आएगा। यह है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। यदि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी दुनिया में अगर कटने वाला संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, और वो जो गुणनफल होगा अद्वितीय होगा, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। जैसे कुछ संख्या मैंने ले लिया 12, तो 12 ले लिया तो 12 कितना बार हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 3 6। इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का स्क्वायर गुने 3। ये अद्वितीय है। अब इस 12 को और किसी रूप में तुम नहीं लिख सकते हो। वैसे ही तुम्हारे लिए होमवर्क है, 140 का गुणनखंड करके कमेंट में बताना कि ये कैसे लिख सकते हो, इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा। इसके बाद इसको देखो, एचसीएफ गुने एलसीएम ए गुने में, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमेशा क्या होती है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। आप लोग बचपन से करते हैं, फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो दो संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के मैं ले लेता हूँ 20 और 25। इसका अभी हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ आया था 5। अब एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 20 और 25 का, देखो तो कितना हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम, 5 चौके 20, 50 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। तो एचसीएफ गुने एलसीएम डालो, एचसीएफ हमारा आया है 5, एलसीएम आया है 100। पहली संख्या लिए है 20 और दूसरी संख्या लिए है 25, ये आ गया 500, ये भी आ गया 500। ये हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है, मतलब दो संख्या लिए हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को क्या होता है, गुणनफल हमेशा बराबर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। इसको सब कोई रटता है नहीं, इसके लिए एक विधि है जिसको हम लोग कहते हैं विरोधाभास विधि, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फेवरेट सवाल बिहार बोर्ड का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बाबू, इसको लाइन बाय लाइन ध्यान से समझना कि कैसे सिद्ध किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या बताया कि परिमेय संख्या किससे होती है, इसको p/q में रूप में लिख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का क्या रूप होता है, ये होता है कि जब √5 परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां की q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं, और साथ में क्या मान रहे हैं, p और q क्या है, सह अभाज्य है, मतलब कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, सहभाज्य किससे कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे 4 5, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। यही पहचान है परिमेय संख्या का। अब देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों तरफ वर्ग किया जाता है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो p/q का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p² / q²। इधर ले जाओ इसको तो कितना हो जाएगा, 5q² बराबर आ गया p²। अब यहाँ पे एक थ्योरम समझो, जब यहाँ पे q² करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² / 5, मतलब कि p² क्या है, 5 से क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। और जब p² 5 से विभाजित होगा, इसको नेक्स्ट पार्ट में इधर कर लेता हूं, अगर p² 5 से विभाजित होता है, अगर मान लो साइड में देखो तुम, अगर 4 गुणे 4 अगर 2 से विभाजित होता है, तो सिर्फ 4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय है कि अगर किसी का स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो संख्या अकेले भी विभाजित होगी। तो अतः क्या होगा, p भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, चाहे विभाज्य है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि p बराबर क्या है, 5m, मतलब 5 के पहाड़ा से p कट रहा है, एक बार में चाहे दो बार में, तो उसको मान लिया कि m है, p बराबर 5m। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, p² बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर बराबर 25m²। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 5q² बराबर p², तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये वाला मान यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q² बराबर
25m² हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 50 25 तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5m²। अब देखो समीकरण 2, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² बटा में 5 बराबर m। इसको थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं, तो यहाँ से फिर क्या होगा कि Q² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः Q को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मतलब देखो वही संख्या P 5 यहाँ पे विभाजित कर रहा है P को भी, और 5 किसको विभाजित कर रहा है, Q को भी। यही हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, 5 Q को विभाजित कर रहा है। हम लोग माने क्या है, P और Q कैसी संख्या है, सह संख्या है, मतलब दोनों में कोई भी कटने वाला मान नहीं है, सिर्फ एक उसमें गुणनखंड है। लेकिन हमको तो अभी यहाँ पे एक गुणनखंड मिल गया, क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हम लिखेंगे यहाँ P Q दोनों 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। P Q दोनों 5 से विभाजित हो रही है। अब देखो विरोधाभास हो रहा है, हम माने हैं कि दोनों में से सिर्फ एक से कटेगा, अब यहाँ पे दोनों 5 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा विरोधाभास हुआ। मतलब यह तथ्य चाहे यह विरोधाभास क्यों आया, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना की वजह से आया, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना की वजह से आया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों आया, कि हम लोग गलत मान बैठे थे उसको। अब लास्ट चीज देखो, दशमलव प्रसार। आप किसी संख्या को देख के कैसे बता दोगे कि वो उसका शांत है कि अशांत है, याद करो 9th में भी पढ़े हो, पहले भी पढ़े होगे तुम कहीं। शांत का क्या फॉर्मूला होता है, उसका हर। अब अंश हर एक बार रिकॉल कर लो, 2/3 है तो इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर हर में क्या हो, उसका डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 5 के अलावा कोई भी है तो अशांत होगा। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 10, तो बटा में ले लिया मैंने 10 बटा में ले लिया मैंने 20, तो क्या हो गया, इसका हर है 20, तो तोड़ो इसको, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो गया, 5 हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। इसका प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार होगा शांत। अब मान लो लिखता रहा था 10/7, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। आप देखते ही बता सकते हो कि कौन शांत होगा कौन अशांत, कैसे बता सकते हो, यही होना चाहिए, उसका हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m आ रहा है तो भी शांत होगा, नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है, विरोधाभास विधि क्या है, और कोई भिन्न शांत और अशांत कैसे हो सकती है। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 156 का अभाज्य गुणनखंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।